बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु पुस्तक के अंतर्गत कविता है जलियांवाला बाग में बसंत। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक सुप्रसिद्ध कवयित्री के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ये राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग ली और कई बार जेल भी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग कांड एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजी शासन के क्रूरता और हिंसक प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ा। ये घटना में कितने ही बच्चे, जवान और बूढ़ों की जान गई और इस घटना से कितने भारतीयों के हृदय को आहत पहुंचा। और सुभद्रा कुमारी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्होंने भी इन्हें भी इस घटना से बहुत ही दुख हुआ और ये अपनी कविता में अपनी करुणा और शोक संवेदना को श्रद्धांजलि रूप में व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि मौसम तो क्रमबद्ध आते रहेंगे। हर मौसम का अपना समय होता है, पर इस बाग में, जलियांवाला बाग में बसंत के आगमन पर वे कहती हैं कि बसंत ऋतु आए, पर धीरे से आए, क्योंकि बसंत ऋतु का मौसम में प्रकृति में सुंदरता छा जाती है, हरियाली छा जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, पत्ते नए नए कोमल पत्ते आने लगते हैं। तो ये जो घटना हुई है यहाँ जलियांवाला बाग में, यदि बसंत ऋतु आए तो किस तरह से आए, आइए कविता पढ़ते हैं। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। कवयित्री कहती हैं कि यहाँ कोकिला यानी कोयल, यहाँ ये स्थान जो है जलियांवाला बाग, यहाँ पर कोकिला नहीं, यहाँ कौवे शोर मचा रहे हैं। यहाँ जो काले काले कीट हैं, जो चारों तरफ शव पड़ा हुआ है, उस पर जो कीट हैं लगे हुए हैं, ये कीट ऐसा लग रहा है कि भंवरे होने का भ्रम पैदा कर रहे हैं। और कलियाँ भी अधखिली मिली है कंटक कुल में, और जो कलियाँ हैं वो क्या कांटों से जाकर मिल गई हैं। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, और ये बाग में जो पौधे हैं, जो पुष्प हैं, वे सब सूख चुके हैं अथवा झुलस गए हैं। यहाँ का दृश्य ऐसा है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। परिमलहीन, परिमल मन सुगंध, और पराग यानी फूलों, यहाँ फूलों का सुगंध समाप्त हो गया है, सुगंध खत्म हो गया है। और हाँ, यह प्यारा बाग खून से, यहाँ जो बाग है, ये बगीचा खून से सना पड़ा है, खून से लथपथ है, चारों बगल खून का ही दृश्य है। लोगों के जो इस कांड हुआ है, इस घटना में यहाँ चारों तरफ शव ही शव है। तो यहाँ इस स्थान में वो ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु के उनसे आह्वान करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे ऋतुओं के राजा बसंत, आप यहाँ आओ, पर यहाँ धीरे से आना, क्योंकि यह शोक का स्थान है। यहाँ शोर मचाते हुए, यहाँ उस माहौल के जैसा नहीं, वहाँ का माहौल शोक का स्थान है। यहाँ शांतिपूर्वक आना, क्योंकि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, क्योंकि वसंत ऋतु में हवाएं चलने लगती हैं, तेज चलने लगती हैं, मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हवा चले वो मंद गति से चले, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाए, क्योंकि इस हवा में अगर हवा तेज है तो यहाँ तेज हवा से यहाँ का जो दुख है, यहाँ जो कष्ट की आह है या पीड़ा है,
इसको कहीं उड़ाकर अपने साथ न ले जाए, इसलिए जब हवा बहे तो मंद गति से बने। हे ऋतुराज, यहाँ हवा मंद गति से चले। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। यहाँ जो कोकिला है वे गाए पर राग रोने का गावे, सुख गीत गाए। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुने। और यहाँ जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं वहाँ वो यहाँ की कष्ट और पीड़ा की कथा ही सुना रहे हैं। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस की कुछ कुछ गीले। यहाँ कवित्री कहती हैं बसंत ऋतु से कि यहाँ जो पुष्प है लेकर आना, तो वो पुष्प में अधिक खिला हुआ ना हो, क्योंकि ये शोक स्थान है। यहाँ कम खिले हुए ये पुष्प ही लेकर आए, जो हो सुगंध भी मंद, और ये पुष्पों की में जो सुगंध भी कम हो। अधिक सुगंध वाले पुष्प भी नहीं लाने, कम सुगंध वाले पुष्प लाना। और उस पुष्प में कुछ ओस की बूंदे, ओस से कुछ कुछ गीले, और वो पुष्प ऐसा हो जो ओस से गीला हो, नम हो। जिस प्रकार आँख आंसू से नम रहता है, इस घटना में ये घटना जो है दुखद घटना हुई है। तो यहाँ जो पुष्प लाए उसमें कुछ गीले हो, उसकी कुछ बूंदे हो, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। और वो बसंत ऋतु से कहते हैं कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी यहाँ लाना वो उपहार ना हो, उपहार स्वरूप न लेकर आना, क्योंकि ये शोक का स्थान है, यहाँ उपहार लाना नहीं है। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। और जो पुष्प लाना यहाँ इनकी यादों में, जो कुछ भी यहाँ जितने भी लोग शहीद हुए इनकी स्मृति में, इनकी याद में कुछ फूल लाकर यहाँ बिखेर देना। आगे कहते हैं कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलिया उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आगे कहती है कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो निर्दोष बच्चे यहाँ गोली खाकर मारे गए हैं, इनके लिए कुछ कोमल कलियाँ, बच्चों के तमाम जो छोटी छोटी कलियाँ हैं लाकर उनके ऊपर भेंट स्वरूप चढ़ा देना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। और ये जो लोग हैं ये इन आशाओं से कि हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा देश की समस्या दूर होगी, इन आशाओं से भरे हुए इनके हृदय जो छिन्न हो गए हैं, वे अपने प्रिय परिवार से और अपने परिवार से अलग हो गए हैं। इनके लिए कुछ फूल आकर बिखेर देना। कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। और कुछ कलियाँ, कुछ अधखिली फूल यहाँ इसलिए चढ़ाना क्योंकि उनकी याद में कुछ अश्रु, आंसू, ओस स्वरूप आंसू बहा देना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। और आगे कहती है कि यहाँ जो वृद्ध है, बड़े बूढ़े लोग जो गोली खाकर मारे जा चुके हैं, तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जान दे चुके हैं, जिन्हें गोली से भून दिया गया है, उनके लिए कुछ शुष्क फूल, कुछ सूखे फूल लाकर उनके ऊपर बिखेर देना। हे ऋतुराज, सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। और कहती हैं कि हे ऋतुराज, तुम सब कुछ करना पर यहाँ बहुत ही धीरे से आना, यहाँ शोर मचाते हुए, यहाँ ज़्यादा खुश नुमा मिजाज लिए हुए मत आना, क्योंकि यह शोक का स्थान है, यहाँ न शोर मचाना, यहाँ न शोर मचाना। तो बच्चों, आशा है ये पाठ आप लोग को समझ में आया होगा। ये कविता जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों को गोली खाकर अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हीं के श्रद्धांजलि रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। और इस कविता के माध्यम से वो बसंत ऋतु के राजा, बसंत ऋतु के आगमन पर ये कह रही हैं कि बसंत ऋतु तो आएगा, आता ही है, पर ये स्थान जो शोक का स्थान है वहाँ पर कुछ धीमे से आना, क्योंकि ये
शोक का स्थान है। ये ऋतु के माध्यम से अन्य लोगों को भी संबोधित करती है कि जो भी लोग यहाँ आए, ये यहाँ श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ शांतिपूर्वक आए, क्योंकि यह शोक की स्थान है। धन्यवाद बच्चों।